हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। जब भी पार्लियामेंट संसद सत्र में होता है तो वहाँ पर हमने देखिए दो चार शब्दों को हम सुनते हैं। देखिए समन, ठीक है, पहला शब्द है एडजर्नमेंट, तीसरा है आपका एडजर्नमेंट साइन डाई, फोर्थ है आपका प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। ठीक है, आइए इनका मीनिंग समझते हैं कि इन शब्द के मीनिंग क्या है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में हम इन शब्द को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो क्वेश्चन जो है इनसे कभी कभी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किन वर्ड्स का क्या मीनिंग है और कैसे ये डिफरेंट है, ठीक है, एक दूसरे से। तो देखिए, पहले ही बताए थे इनका हिंदी में देखिए क्या मीनिंग है। समन को देखिए बुलाना कहते हैं। ठीक है, संसद सत्र को जब हम बुलाते हैं तो उसको हम समन कहा जाता है। उस शब्द को कहा जाता है समन किया गया, मतलब हाउस को समन किया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं इसको, तो संसद सत्र को बुलाना। ठीक है, एडजर्नमेंट का मीनिंग होता है, देखिए हिंदी में कहते हैं इसे स्थगन। ठीक है, स्थगन कर देना या स्थगित कर देना, स्थगित कर देना। ठीक है, सत्र, अगर कोई संसद का सत्र चल रहा है तो उसको स्थगित कर देना। ठीक है, ये होता है स्पीकर करते हैं इसको। अगर मान लीजिए हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो उसको स्पीकर जो है स्थगित कर देते हैं। ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाई होता है स्थगित ही होता है, स्थगन करने का मतलब होता है। ठीक है, स्थगित। ठीक है, कितने समय के लिए? अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, अनिश्चित काल मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने समय के लिए जो है वो उसको स्थगन किया गया हाउस को। ठीक है, आई बात समझ में आपको। एडजर्नमेंट का मीनिंग है स्थगित किया गया, लेकिन यहाँ पर टाइम बता दिया जाएगा कि अगली बार जो है वो संसद कब मिलेगी। जैसे मान लीजिए 3 घंटे के लिए स्थगित किया गया, या कल मिलेगी, आज की जो बैठक है उसको रद्द करते हुए कल को मिलेगी। इस तरीके से टाइम बता दिया, स्थगित में बता दिया जाता है। लेकिन जो स्थगित अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया, जिसको हम एडजर्नमेंट साइन डाई कहा है, तो वहाँ पर हमें टाइम नहीं बताया जाएगा कि कब मिलने वाली है। ठीक है, इसमें टाइम मेंशन नहीं होता है। प्रोरोगेशन का मीनिंग होता है देखिए सत्रावसान करना, सत्रावसान करना। ठीक है, सत्रावसान का मीनिंग होता है, देखिए मान लीजिए जब जब हाउस जो है वो एडजर्नमेंट साइन डाई हो जाएगा, मतलब स्थगित हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इसके बाद जो है वो सत्रावसान जो है वो कर देते हैं। सत्रावसान का मतलब है अब जो है वो हाउस जो है वो अगले उसमें मिलेगा, सेशन में मिलेगा। सेशन मतलब जैसे हमारे 3 सेशन होते हैं, हमारे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। तो अगले सेशन जैसे बजट सेशन पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको सत्रावसान कर दिया। अब एक सेशन को छोड़ के जैसे बजट सेशन पूरा हो गया, अब मिलेगा दूसरे सेशन, विच मीन्स कि अब मानसून में मिलेगा, मानसून सेशन में मिलेगा। अब इस तरीके से दूसरे सेशन में मिलेगा। आई बात समझ में। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। भंग करने का मतलब अगर मान लीजिए लोकसभा के लिए ये के लिए डिसॉल्व होती है, वैसे राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, भंग नहीं होती है। ठीक है, तो राज्यसभा चलती रहती है हमेशा। तो जो यहाँ पर लोकसभा उसको अगर भंग कर दिया तो इसका मतलब है कि अब जो है वो नए चुनाव होंगे। यहाँ पर चुनाव होने के बाद जो नई लोकसभा आएगी चुनकर, वो कार्रवाई होगी। ठीक है, नए चुनाव होंगे और उसके बाद चुनकर लोग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये हल्का फुल्का मैंने आपको हिंदी में इनका मीनिंग समझा दिया। आइए डिटेल में समझ जाते हैं इनको कि क्या है इनका मीनिंग। देखिए, समन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि समन का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, किसे बुलाना? यहाँ पर हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर किसको बुलाना? संसद को बुलाना। कौन बुलाएगा? ये बुलाएंगे अपने प्रेसिडेंट बुलाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट बुलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएंगे किसको? संसद के सत्र को। ठीक है, इस संसद के सत्र में देखिए हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीन सत्र जो हमारे होते हैं। देखिए, जैसे हमारे बजट सेशन होता है, बजट सेशन हो गया। ठीक है, जो बजट सेशन जैसे हमारे फरवरी से लेकर मार्च के बीच में चलता है। ठीक है, मार्च चलेगा। ठीक है, अगर हमारा अगला सेशन जो इसके बाद आएगा, मानसून का सेशन आ जाएगा, मानसून सत्र आएगा, तो वो हमारा चलता है हमारा जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में चलता है। फिर उसके बाद हमें विंटर सेशन की बात करते हैं, जैसे शीत सत्र बोलते हैं हम, जैसे उसका ये संसद का, तो नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। तो देखिए, हर जो अपना सेशन है उसके बीच में क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता किसी भी एक सेशन के बीच में। क्या होता है? 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब कि साल भर में 2 सेशन तो होने ही होंगे। ठीक है, साल भर में 2 सेशन तो होने ही होंगे, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यही बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है समन करेंगे, ये लिखा गया है। दूसरा लिखा गया है कि कोई भी सेशन है अगर पार्लियामेंट का हो तो उसमें 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा। इसका मतलब है कि साल भर में कम से कम 2 सेशन तो होंगे होंगे, वरना 3 सेशन तो हमारे चलते ही हैं। एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन है और विंटर सेशन है। ठीक है, इनकी टाइमिंग मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए सेशन शब्द का मतलब क्या है, सेशन को समझ लेते हैं। सेशन को हिंदी में कहते हैं सत्र। सत्र कहते हैं। सत्र किसे कहते हैं? देखिए, सत्र देखिए किसे कहते हैं कि जो टाइम देखिए पहली सिटिंग, जैसे पहली बैठक हुई हाउस की, पहली बैठक से लेकर जब तक वो भंग ना हो जाती हो। ठीक है, पूरा का पूरा जो टाइम है, जैसे एक सत्र, ये जैसे बजट है, ये पूरा का पूरा एक बजट सेशन है ये। ठीक है,
जब से इसकी पहली बैठक से लेकर जब तक इसका पूरा जो टाइम है उस वहाँ तक जो है इसको सेशन बोला जाता है उसको। आई बात समझ में? समन का मतलब क्या है? समन मतलब बुलाना है संसद को, ठीक है, अपने उनके सत्र को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो कौन बुलाता है इसको? ध्यान रखिएगा, ये जो समन करने का काम है ये प्रेसिडेंट का काम है, राष्ट्रपति का काम है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर चलते हैं, देखिए दूसरा वर्ड है हमारे पास एडजर्नमेंट, जिसे मैंने कहा था हिंदी में बोला जाता है स्थगित कर देना, ठीक है, स्थगित कर देना। अब देखिए स्थगित करने का काम किसका होता है? ये काम होता है, अगर लोकसभा की बात करें तो ये काम होता है स्पीकर का काम होता है, ठीक है। लोकसभा की बात करें तो स्पीकर का काम होता है, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ चेयरमैन का काम होता है ये स्थगित कर देने का काम, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। किसका काम है ये, कौन करता है, ये आपको पता होना है। राज्यसभा में चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर करते हैं, ठीक है। स्थगित करने का मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए हाउस में, देखिए अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए एक सेशन में देखिए कई सारी मीटिंग्स होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको बजट सेशन की अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल लिया जैसे बजट सेशन की बात करें, इसमें कई सारी सीटिंग होती हैं, ठीक है। जैसे आज की सीटिंग, कल की सीटिंग, परसों की सीटिंग, ऐसे दो अगले दिन की ऐसे सीटिंग्स होती हैं। अब सीटिंग को भी देखिए दो भागों में बांटा होता है। देखिए दो सीटिंग, एक दिन में दो सीटिंग है। एक दिन में दो सीटिंग का मतलब है एक तो मॉर्निंग सीटिंग होती है, ठीक है, जो जिसका टाइमिंग होता है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइमिंग होता है मॉर्निंग सिटिंग का। फिर उसके बाद एक लंच होता है। उसके बाद देखिए जो है वो पोस्ट लंच सिटिंग होती है, ठीक है। लंच के बाद की सिटिंग जो 2 PM से लेकर 6 PM के बीच में होती है, ठीक है। तो एक दिन में 2 सिटिंग होती है, ये आपको याद रखना है। अब अगर मान लीजिए एक सिटिंग के दौरान एक सिटिंग चल रही है, ठीक है, मान लीजिए मैंने मॉर्निंग सिटिंग की बात चल रही है, ठीक है, मॉर्निंग सिटिंग की बात चल रही है, और मॉर्निंग सिटिंग में मैंने अगर मान लीजिए जो स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर, अगर लोकसभा की बात करूँ स्पीकर है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो है वो संसद जो है वो चलाने की स्थिति में नहीं है, मान लीजिए हल्ला शोरगुल की स्थिति है, या संसद को जो है वो कोरम में नहीं है। कोरम का मतलब होता है, यहाँ पर एक वर्ड बता दें आपको, कोरम। कोरम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए संसद में 1/10 सदस्य अगर नहीं है, ठीक है, पूरी जो उनकी स्ट्रेंथ है, पूरी स्ट्रेंथ का अगर मान लीजिए 1/10 सदस्य नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो संसद जो है चल नहीं सकता इस स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, संसद को क्या करना पड़ेगा, एडजर्न करना पड़ेगा। मतलब तो देखिए संसद के सत्र जो चल रहा होगा, ठीक है, जो सिटिंग चल रही होगी, उसको अगर मान लीजिए वहाँ पर रोकना है तो उसके कई कई तरीके हैं। देखिए एक तो या तो एडजर्नमेंट कर ले, स्थगित कर ले, या स्थगित कर दें उसको अनिश्चित काल के लिए, एडजर्नमेंट साइंडाई बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद प्रोरोग कर दें, या प्रोरोग कर दें, सत्रावसान जैसे मैंने बताया आपको हिंदी में, सत्रावसान कर दें, या लोकसभा को डिसॉल्व कर दें, ठीक है, लोकसभा की बात चली तो डिसॉल्व कर दें, भंग कर दें। ये 4 ऑप्शन होते हैं, देखिए। देखिए एडजॉर्नमेंट हो गया और एडजॉर्नमेंट साइंड है, ये तो अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब कि जो अगर लोकसभा की बात करें तो पर अपना स्पीकर करेगा ये काम, ठीक है, और राज्यसभा की बात करें तो कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। ये पहले दो जो है वो अपने कौन करेगा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा, ठीक है। यहाँ पर एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइंड है। प्रोरोग करने का काम जो होता है, मान लीजिए ये होता है प्रेसिडेंट का काम होता है, ये काम इसका है प्रेसिडेंट का काम होता है, और डिसॉल्व करने का काम भी किसका है, प्रेसिडेंट का काम है। तो ये आगे के जो 2 हैं वो प्रेसिडेंट के काम है, और शुरुआती 2 जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर के काम है, जो अध्यक्षता करता है हाउस की, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ बता दें कि एडजॉर्नमेंट क्या करता है, देखिए सस्पेंड करता है, ठीक है, सस्पेंड करता है हाउस की सीटिंग को, कब तक के लिए, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम के लिए बता दिया जाएगा कि देखिए अगर मान लीजिए हाउस को स्थगित किया जा रहा है तो बता दिया जाएगा कि अगले 1 घंटे में मिलेगा, या 2 घंटे में मिलेगा, या दूसरे वीक में मिलेगा, ठीक है, 2 वीक के लिए स्थगित किया तो बता दिया जाएगा कितने समय के लिए जो है वो संसद को क्या गया है, सस्पेंड किया जा रहा है। तो एडजर्नमेंट में क्या है, संसद की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोका जाता है, लेकिन बता दिया जाता है कि कितने समय के लिए रोका जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में आपको? चलते हैं, देखिए एडजर्नमेंट साइंड है, एडजर्नमेंट साइंड है, उसमें देखिए क्या है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाएगा। अनिश्चितकालीन स्थगन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट साइंड आई बोलते हैं। अनिश्चितकालीन जो है स्थगित कर देना हाउस को, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर बताया नहीं है तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, ये आपको पता रखना है। काम कौन करेगा, ये स्पीकर करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा, मतलब स्पीकर मतलब लोकसभा के केस में, और राज्यसभा के केस में कौन करेगा, चेयरमैन करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो एडजर्नमेंट साइंड आई भी काम किसका है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब जो अध्यक्षता करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बताया नहीं जाता कब जो है मिलने वाला है, रीअसेंबली का जो टाइम है, ठीक है, दोबारा मिलने का समय नहीं बताया जाता, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यही लिखा, यहाँ भी वही लिखा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, तो एडजर्नमेंट साइंड आई आपको पता लग गया होगा कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना है। उसके बाद देखिए अगला शब्द क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब मैंने बताया आपको सत्रावसान होता है। सत्रावसान में मैंने बताया आपको, सत्रावसान कौन करता है, जैसे कि जब भी हाउस जो एडजर्नमेंट साइंड आई हो जाएगा, एडजर्नमेंट साइंड आई हो जाएगा, ठीक है, संसद का सत्र जो है वो संसद का सत्र मान लीजिए पूरा हो गया, ठीक है, एडजर्नमेंट साइंड आई नहीं, ठीक है, संसद का सत्र अगर पूरा हो गया, ठीक है, सत्र मतलब जैसे बजट सेशन है पूरा हो गया, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर बजट
कंप्लीट हो गया, बजट सेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, पहले स्पीकर क्या करेंगे, सॉरी एक सेकंड दीजिएगा, हाँ यहाँ पर पहले स्पीकर क्या करेंगे, पहले हाउस को एडजॉर्नमेंट साइन डाई कर देंगे, एडजॉर्नमेंट साइन डाई ASD कर देंगे उसको, मतलब अब वो बता, ठीक है, वहाँ पर स्थगित हो जाएगा। और कितने समय के लिए हो गया, अनिश्चित काल के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद जो है प्रेसिडेंट क्या करेंगे उसको, अब प्रेसिडेंट भी मान लीजिए अपनी तरफ से जो है वो कह देंगे कि यहाँ प्रोरो हो गया, मतलब सत्रावसान हो गया, मतलब अब जो है अगले सत्र में मिला जाएगा। आगे बात समझ में आपको। सबसे पहले ASD होता है, एडजमेंट साइन डाई, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। स्पीकर करेंगे, ये काम किसका होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। लोकसभा के केस में स्पीकर का, और अपने राज्यसभा के केस में चेयरमैन का काम होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट का काम होता है सत्रावसान का काम कर देना। सत्रावसान का मतलब, अब इसका मतलब है कि बजट सेशन अब कंप्लीट, बजट सेशन कंप्लीट, ठीक है। और अब मिला जाएगा अगले सेशन जो अगला होगा, मान लीजिए अगला मानसून सत्र आने वाला है, या मानसून के बाद अगर मिलना है, मानसून के बाद अगर हुआ है तो मानसून के बाद कौन सा आएगा, विंटर सेशन में मिला जाएगा। तो ये जो है वो प्रोरोगेशन का काम है। ये किसका काम होता है, ये काम होता है प्रेसिडेंट का काम होता है, प्रेसिडेंट करेंगे प्रोरोगेशन का काम, ठीक है। फिर चलते देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मीनिंग है होता है भंग करना, ठीक है, भंग करने का काम होता है, ये भी प्रेसिडेंट का काम है, ठीक है, प्रेसिडेंट का काम है, ठीक है, ये भंग करने का काम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर हाउस, अगर लोकसभा, जो ध्यान रखिएगा डिसॉल्व हमेशा लोकसभा ही होती है, राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है, भंग नहीं होती है। राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है, लगातार चलने वाला चैम्बर। राज्यसभा क्या है, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है, राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये याद रखना आपको। लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती है और राज्यसभा क्या है आपका, कंटिन्यूइंग चैम्बर में चलता रहता है, ठीक है। तो डिसॉल्व कौन होगी, लोकसभा होगी। और यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व होगी, इसके बाद क्या होंगे, अगले चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बाद जो होगी न्यू लोकसभा जो है चुन के आएंगे, ठीक है, लोग यहाँ पर नए प्रतिनिधि हमारे चुन के आएंगे, न्यू लोकसभा जो आएगी चुन कर आएगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। डिसोल्यूशन के बाद जो है क्या होगा, नए इलेक्शन होंगे, पुरानी लोकसभा जो है वो भंग होगी, समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जो है वो वर्ड्स थे, यहाँ पर जो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है चारों वर्ड जो है आपको पांचों जो है वर्ड आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। नाउ फॉर द GS वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।